स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, केंद्रीय और राज्य भंडारण निगमों का उद्देश्य है उर्वरकों और बीजों का वितरण करना, कृषि ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करना, भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, 1997 में गठित आबिद हुसैन कमेटी को आप किससे संबद्ध करेंगे? निर्यात नीति, ऊपरी संरचना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, लघु उद्योग। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, रोजगार पैदा करने की विशिष्ट योजनाओं का विकास सर्वप्रथम किस योजना में किया गया था? दूसरी योजना, चौथी योजना, 7वीं योजना, छठी योजना। 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठी योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आप किस पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं? उत्पाद पद्धति, निर्यात आयात पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात आयात पद्धति। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है साधारण विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थान कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो उसका स्थान है और अधिवेशन दिया हुआ है कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये स्थान है और ये जो है कांग्रेस का अधिवेशन है। ध्यान से आपको समझना है, तो इसका आंसर आपको देना है। ध्यान रखिएगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए 2 का जो होगा, 2 का जो अगर आप मेलाप करेंगे तो 2 का होगा ए से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का हुआ था वो लाहौर में हुआ था और बी का मिलान जो है वो 1 के साथ होगा। 1937 का अधिवेशन कांग्रेस का फैज़पुर में हुआ था और सी देखेंगे तो सी का जो मिलान होगा वो 4 के साथ में होगा। ठीक है, 1939 का जो अधिवेशन था वो त्रिपुरी में हुआ था और डी का देखेंगे तो 3 के साथ में होगा। ठीक है, तो 1911 का अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, क्या होता है? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल है। लॉरिल एल्कोहल, एथेनॉल, डिकेनॉल, मेथिल एल्कोहल। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, जब एक कोलाइडी विलयन से एक प्रकाश पुंज गुजरता है तो वह परिवर्तित होता है, बिखरता अर्थात विकिरणित होता है, बिना विचलित हुए पार हो जाता है, पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिखरता अर्थात विकिरणित हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, पादप कोशिकाओं में डीएनए में पाया जाता है हरित लवक, सूत्रकणिका, केंद्रक, ये सभी। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, वट वृक्ष को आप पादप के किस वर्ग में रखेंगे? आवृत्त बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा या फिर फियोफाइटा। तो ध्यान रखिएगा, 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जनन कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका, मायो बीजाणु या फिर अंडक। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री कोशिका। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण में बनी आकृति वस्तु के बराबर होगी जब वस्तु ध्रुव पर हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, अनंत पर हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर हो। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हाथी, गंगा सील, गंगा डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, इसरो सैटेलाइट सेंटर अवस्थित है, अर्थात इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में।
15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? उत्पादों के सभी साधनों पर, केवल भूमि पर, केवल पूंजीगत वस्तुओं पर, उत्पादन के मूल्यों पर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा हुआ है सर्वाधिक मात्रा में वर्जीनिया तंबाकू निम्न में से किस राज्य में पैदा होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है दक्षिण में शिवाजी की उपासना करने वालों को कहते थे, क्या कहते थे? आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नायनार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी? मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है मैकडोनाल्ड अवार्ड के पश्चात कांग्रेस ने हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश वर्जित के विरुद्ध आंदोलन चलाया और 1933 ईस्वी में एक दिन को मंदिर प्रवेश दिवस घोषित किया गया। यह दिन था, कौन सा दिन था? 8 जनवरी, 20 जनवरी, 26 जनवरी, 8 फरवरी। तो ध्यान रखिएगा 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूलभूत अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है अंग्रेजों ने भारत में रहने के लिए विभाजन और शासन का सहारा लिया। इसी के दृष्टिगत उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। इसका पहली बार प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो ध्यान रखिएगा 22 का आंसर होगा 1909 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1909 के एक्ट में ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है एशिया का मृत सागर निम्नलिखित में से किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी, ग्रोवन, लंबवत घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिफ्ट घाटी। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा माठीपुर एल्यूमिनियम उद्योग, ये जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि माठीपुर में एल्यूमिनियम उद्योग नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। भद्रावती में लौह इस्पात उद्योग है, कोयना में जल विद्युत शक्ति केंद्र है, भावनगर में ज्वारीय शक्ति परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है पश्चिम बंग का रूपनारायणपुर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रख्यात है? कागज उद्योग, जूट उद्योग, केबल उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केबल उद्योग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है पूर्व सोवियत रूस में लौह अयस्क की खानें निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बाल्टिक क्षेत्र में, साइबेरिया में, यूराल पर्वतीय क्षेत्र में, यूक्रेन में। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन में। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है भारत में ब्लैक कॉटन मृदा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पर है रहेगा, ध्यान रखिएगा। खादर, रेगुर, बराई, बांगर। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुर। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है चंबल नदी पर स्थित चंबल परियोजना राजस्थान के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक और राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 अंश पूर्व से पश्चिम देशांतर के सहारे परंतु भूखंडों से बचकर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी। नागरिकता से वंचित किए जाने पर नागरिकता के परित्याग से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तब भी कोई भी भारतीय नागरिक हो वो अपनी नागरिकता खो देता है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार व लागू किया गया? 1951 में, 1953 में, 1994 में, 1957 में। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार विलंबित हो जाता है? सैन्य सदस्यों के संबंध में, जब सैन्य विधि प्रभाव हो, आपातकाल के दौरान, ये सभी। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लिखा हुआ निर्वात में से कौन नहीं गुजरता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य पदार्थ है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, खानों में अधिकांश विस्फोटों का कारण है। खानों में, कौन से खानों में? जहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाता है वो खान की बात हो रही है, ठीक है। खानों में अधिकांश विस्फोटों का कारण है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिल जाना, ऑक्सीजन व एसिटिलीन का मिल जाना, वायु और मीथेन का मिल जाना, कार्बन डाइऑक्साइड व एथेन का मिल जाना। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु और मीथेन का मिल जाना। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो जो कोयले खान होती है वहाँ पर विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है, क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, मानव गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये कैल्शियम ऑक्जिलेट से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, साबुन जल में कोलाइडी विलयन बनाता है और निम्नलिखित के द्वारा चिकनाई युक्त पदार्थों को दूर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइसीकरण द्वारा, ठीक है। जो साबुन होता है वो जल में कोलाइडी विलयन बनाता है और चिकनाई युक्त पदार्थों को दूर करता है, किसके कारण? तो ये होता है पाइसीकरण के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित में से है, कौन सी दवा है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीडोरुडीन, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा हुआ है एजोडोथाइमिडीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तथा सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। एल्यूमिनियम सल्फेट का आणविक सूत्र होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा Al2, ठीक है। और उसके बाद में ब्रैकेट में SO, ये S है, SO4 और ब्रैकेट बंद और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ये आणविक सूत्र होगा सल्फेट का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, साइकिल चालक मोड़ पर साइकिल मोड़ते समय अंदर की ओर झुकता है, परंतु उसी मोड़ पर जब एक मोटर कार चलती है तो उसे अंदर की ओर नहीं झुकना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल चालक को उपकेंद्र बल पर विजय प्राप्त करनी होती है, परंतु कार में बैठे यात्री को यह बल बाहर की ओर फेंक देता है।
क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है URL क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट का एक प्रकार, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है यदि आप किसी दूसरे स्थान से इंटरनेट के जरिए अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहें तो आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। टेलनेट, FTP, इंस्टेंट मैसेज, ईमेल। तो ध्यान रखिएगा 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलनेट का प्रयोग करेंगे। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।